हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बच्चों के मेजर डाउट्स रह रहे हैं। बार बार रिपीटेड जो हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मेरे चांसेस हैं, क्या मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे ये पर्टिकुलरली ये ब्रांच मिल सकती है, क्या मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है, क्या मुझे आईटी मिल सकता है, क्या मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। तो एक पर्टिकुलर नंबर से एक पर्टिकुलर कॉलेज का मिलना ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता जब तक आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइड नहीं होगा। अब सब बच्चों का डाउट रहेगा कि कट ऑफ जो है वो कैसे डिसाइड होगा। तो कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है, जब आपके मेरिट लिस्ट जो है वो PM++ की तरफ से अनाउंस की जाएगी तो उसमें आपको 2 रैंक मिलेंगे। एक आपको मिलता है ओवरऑल रैंक, सेकंड नंबर पे आपको मिलता है कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो जब आपका ये रैंक डिसाइड हो जाएगा, जब आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपके 12th के मार्क्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और प्रीवियस ईयर उतने मार्क्स पे क्या रैंक था, इस साल उस मार्क्स पे क्या रैंक है, उस पर डिसाइड किया जाएगा। उससे डिसाइड किया जाएगा कि इस साल कट ऑफ जो है वो लो होने वाला है कि ज़्यादा होने वाला है। आपको टू द पॉइंट पूरा सीट मैट्रिक्स बताया जाएगा कि जैसे 5000 सीट्स हैं तो उसमें कितनी सीट्स कहाँ जाएंगी, कितनी सीट किसके लिए हैं, वो सब आप जब आप देखेंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपको अलॉट होगा, क्या आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं बार बार कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मेरा नंबर आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आप PM++ की साइट पर जाकर अपना रजिस्टर तो कीजिए। एक कॉलेज मिलना नहीं मिलना कट ऑफ पर डिपेंड करता है और वो बात की बात है। सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। अब जिन बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 12th में, फॉर एग्जांपल 95% है, जिन बच्चों के 98% है, तो उनको बिना पूछे ही उनको समझ आ रहा है कि उनको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। और टॉप कॉलेज अगर वो सोच रहे हैं तो उनको टॉप कॉलेज मिलने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के कम मार्क्स होते हैं थोड़े, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने मार्क्स पे ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो सब डिपेंड करता है कट ऑफ पे। इससे पहले भी पिछले साल भी हमने पूरा डिटेल एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी कट ऑफ पर, जिसमें हमने आपको पूरा सीट मैट्रिक्स, और फिर बच्चे खुद डिसाइड कर पाते हैं कि इतने नंबर अगर उनको आ रहे हैं तो इतना रैंक आ रहा है, इतनी सीट्स हैं, इनके अंदर अगर आ रहा है तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस है या नहीं है। तो वो सब बनाई जाएगी वीडियो जब आपका मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगा। तो तब तक आप जो है वो थोड़ा वेट कर लीजिए। जब आपका मेरिट लिस्ट अनाउंस होगा तभी आप सब बच्चे जो हैं वो अपना मेरिट बताएंगे और अपने मार्क्स बताएंगे। उसी के बेसिस पर जो है वो पूरा एक डिसाइड किया जाएगा कि कितने मार्क्स तक कितने बच्चों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे आपकी 5000 सीट्स रहती हैं तो उसमें कितनी सीट्स जो हैं वो प्रोफेशनल डिग्री के लिए हैं। अब प्रोफेशनल डिग्री में BTech आ जाता है, BSc नर्सिंग आ जाता है, BSc एग्रीकल्चर आ जाता है, BBSc आ जाता है, और भी बहुत सारे कोर्सेस ऐसे जो हैं वो आते हैं आपके। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल BSc नर्सिंग के ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसके लिए कट ऑफ जो है वो आपका थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल में जो सीट्स होती हैं अब BSc नर्सिंग के लिए कम है, बट उसमें जो बच्चे हैं वो हाई हैं। सिमिलरली जाता है आपके BTech के लिए। अगर BTech में आपके जो है वो सीट्स जो हैं वो हाई होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू इससे। और क्या होता है, अगर बच्चे वहाँ पे कम होते तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। वो सब डिपेंड करेगा कट ऑफ पे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो आपकी मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हमारी SCBC की बात कर लेते हैं। SCBC जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें अगर 5 टोटल सीट्स जो हैं उसके अंदर कितनी हैं, 1250 है। उसमें से उसकी प्रोफेशनल डिग्री में कोर्स सीट्स हैं 707, जनरल डिग्री है 518 और मेडिकल जो है वो 125 है। तो उसमें आप देख लीजिए, अगर किसी बच्चे का रैंक जो है वो इतना आ रहा है, इसके अंडर आ रहे हैं, तो उनको चांसेस है मिलने के। अगर मान लो उसका प्रोफेशनल डिग्री के अंदर 707 रैंक आ रहा है, 707 रैंक आ रहा है, तो क्या उसको प्रोफेशनल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 707 रैंक लाने पर ही मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रोफेशनल उसकी 707 सीट प्रोफेशनल की हैं, बट उस प्रोफेशनल डिग्री अगर उसके 707 रैंक आ रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जनरल स्ट्रीम वाले भी तो होंगे जिनको BSc करना है सिंपल, तो आधे बच्चों को वो लेना है। तो आपके अगर 707 के ऊपर भी चला जा रहा है रैंक, तो फिर भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अभी भी आपको जो है वो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो रहा होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस होने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा,
पूरी डिटेल वीडियो में आपको समझाया जाएगा, उसके लिए आप वेट कर लीजिए। और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इससे पिछली साल भी हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, और जो बच्चे प्रीवियस ईयर सेशंस के हैं तो उनको पता है स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ होता है। तो न्यू बच्चे जो हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो पैनिक कर रहे हैं कि इधर हो जाएगा कि नहीं होगा, फिर उन्हें कहीं और भी एडमिशन कराना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका बाद में पता चलेगा कि क्या रहने वाला है। होप आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। ओके, थैंक यू।